भोजपुर राजकीय महाविद्यालय के बराबर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। मुरादाबाद लोकसभा 6 प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में आज मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर स्थित राजकीय महाविद्यालय के बराबर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से सवार होकर जनसभा में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भोजपुर पहुंचते ही सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया और स्टेज तक ले गए। सभी नेताओं ने मुरादाबाद लोकसभा 6 से प्रत्याशी रुचि वीरा के पाले में जनता से वोटों की अपील की और कहा कि आने वाले 2 दिनों में हमें सभी के यहां पर जाकर अपने चुनाव चिन्ह को बढ़ाना है। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने रिश्तेदारों में जाकर सभी को साइकिल के निशान के बारे में जानकारी दें और उनसे कहें कि सभी 19 अप्रैल 2024 को होने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर रुचि वीरा को कामयाब बनाने का काम करें। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष खाली नाम की सरकार है, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जब सरकार रही थी तो किसी का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन बीजेपी वालों ने सभी लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट दिया है। हम सभी को दिखा देना है कि रुचि वीरा को वोट देकर फिर से हम इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे, जिसमें सभी लोग खुशहाल जिंदगी में रहेंगे। वहीं विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने भी रुचि वीरा को वोट देने की बात कही। वरिष्ठ समाजवादी नेता कमाल अख्तर भाजपा पर गरजते हुए हमला बोला और रुचि वीरा के पक्ष में वोट मांगते हुए जनता से अपील की आने वाली 19 तारीख को भारी बहुमत से रुचि वीरा को कामयाब बनाएं। इस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूं कई बार ये हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहे, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया है कि परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जब हमारे नौजवान तैयारी करके गए परीक्षा देने, न जाने कितनी मेहनत की उन्होंने परीक्षा के लिए पढ़ाई की, और जब परीक्षा दी और परीक्षा दे करके जब लौटे तो पता लगा कि वो पेपर लीक है। और हम जहां जाते थे वहां हमें नौजवान मिलते थे और चाहते थे कि पेपर रद्द हो जाए। अंततः मजबूर में सरकार को जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर को निरस्त करना पड़ा। आज अगर